बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज ये चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। मसला नंबर 1 है दो मुसलसलों की मुताबिकत में। मुताबिकत की अब जैसे जमा लिखते हैं तो उसकी एक अलामत होती है आपके पास मैथ में, ये जमा की अलामत है। ठीक है, मुताबिकत की अलामत ये वाली है, इसको मुताबिकत पढ़ते हैं। इसको आप मुताबिकत और मैथ में ऐसे लिखते हैं जैसे ये एरो डाल के दोनों तरफ एरो डालते हैं, तो ये मुताबिकत की अलामत होती है। दो मुसलसलों की मुताबिकत में अगर एक मुसलस का कोई एक ज़िला और दो ज़ाविये दूसरी मुसलस के मुतनाज़रा का मतलब ये है कि ये दो मुसलसें आपके सामने बनी हुई है, ये ज़िला और ये ज़िला मुतनाज़रा अज़ला हैं, ये ज़िला और ये ज़िला भी मुतनाज़र हैं आपस में, ये और ये आपस में मुतनाज़र हैं। ज़ावियों की बात करें तो ये ज़ाविया ए और ज़ाविया डी आपस में मुतनाज़रा हैं, बी और ई मुतनाज़रा ज़ाविये हैं, सी और एफ मुतनाज़रा ज़ाविये हैं। अब मुतनाज़रा ज़ाविये जो है मुतनाज़रा ज़िला और दो ज़ाविये दूसरी मुसलस के मुतमासिल हों तो दोनों मुसलसें मुतमासिल होती हैं। हमने खुद से, ये हमें इधर तक किताब में दिया गया है, खुद से समझ लें कि दो मुसलसें हमने बना ली, ये दो मुसलसें बना ली ए बी सी और डी ई एफ। ये ज़िला और ये ज़िला निशान लगा के मुतनाज़रा शो करवा दिए, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया मुतनाज़रा शो करवा दिए। ये दो मुसलसें हमने बना ली। अभी मालूम क्या है हमें, मालूम जो है उसने कहा मुताबिकत बनानी है, तो मालूम जो है हम पहले लिखते होते हैं। मालूम है कि दो मुसलसें जो हमने बनाई हैं, मुसलस ए बी और सी, ये मुसलस की अलामत है, इसकी मुताबिकत है, ये मुताबिकत की अलामत है। मुसलस डी ई और एफ से ये मुताबिकत हमने बना ली है। इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, दो ज़िले और एक ज़ाविया है, तो हम कहेंगे कि एंगल बी जो है, जिसको हमने शो करवाया हुआ है खुद ही, एंगल बी मुतमासिल है एंगल ई के। अब दो ज़िले कर दें, बी सी जो है वो ज़िला बी सी जो है वो मुतमासिल है, आपके सामने फिगर में नज़र आ रहा है ई एफ के मुतमासिल होगा। और दूसरा आपके पास क्या है कि एक एंगल सी जो है, एक ज़िला और दो ज़ाविये कहा था, एंगल सी जो है वो मुतमासिल है, इसका मुतनाज़रा सी का मुतनाज़रा कौन सा है, एंगल एफ के। ये हम कहते हैं कि ये तीन चीज़ें हमें दी गई हैं, यानी कि दो ज़ाविये हमने मुतमासिल लिख दिए और दो एक ज़िला मुतमासिल लिख दिया। अब मुसलत में टोटल कितनी चीज़ें होती हैं, 6 चीज़ें होती हैं, 3 ज़िले और 3 ही ज़ाविये, एक ज़िला और दो ज़ाविये, यानी कि टोटल 6 में से 3 चीज़ें मतलब तीनों ज़ाविये भी हो सकती हैं, तीनों ज़िले भी हो सकती हैं, एक ज़िला और दो ज़ाविये भी हो सकते हैं, दो ज़ाविये एक ज़िला भी हो सकता है। टोटल 6 में से 3 चीज़ें आप बराबर या मुतमासिल साबित कर दें तो मुसलस मुतमासिल होती है। बाकी तीनों को आप बराबर साबित करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। मतलूब क्या है कि हमने इन दोनों मुसलसों की जिनकी मुताबिकत बनाई है, मुसलस ए बी सी मुतमासिल है मुसलस डी ई और एफ के, ये हमने इनको आपस में मुतमासिल साबित करना है। अब हम अमल करते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मुसलसें मुतमासिल नहीं हैं। हम एक अमल करते हैं, हम कहते हैं कि जो ज़ाविया ए बी है, ज़िला ए बी है, ज़िला ए बी कहते हैं जो है ना, इसके दोनों मुतमासिल उस वक्त होंगे जब इनकी सब की सब चीज़ें, यानी कि तीनों ज़िले और तीनों ज़ाविये बराबर होंगे। हम कहते हैं कि एक बराबर नहीं है, डी ई के बराबर नहीं है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर ये बराबर नहीं है तो फिर इनको बराबर करना है। ज़ाहिर सी बात है, एक बड़ा होगा ज़िला, एक ज़िला छोटा होगा। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये डी ई बड़ा है, तो हम कहते हैं कि डी ई पर जो बड़ा है ना, तो डी ई पर फिर हमने एक नुक्ता लिया, डी ई पर एक ऐसा नुक्ता लिया जो उनको बराबर करे। नुक्ता उसका नाम रख दें एम, नुक्ता एम लिया जो कि अब जो नुक्ता एम ये ज़्यादा है ना, ज़्यादा इसको बराबर करने के लिए नुक्ता एम ले लिया, नुक्ता एम लिया। तो अब हम कहते हैं कि ए बी, पहले तो वो हम उसको कह रहे थे कि वो बराबर नहीं है, फ़र्ज़ किया था, बराबर है एम ई के, क्योंकि हमने जो इजाफी पोर्शन था उसका निकाल दिया। इसका मतलब है फिर मुसलस का ये हिस्सा काट देंगे, ये जो है ये बनना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है, ठीक है, हमारी जो सपोजिशन है, जो हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, इसको इधर लिख देते हैं फ़र्ज़ किया। ये जो हमने फ़र्ज़ किया हुआ है
یہ اس کے مطابق ایک نقطہ ایم لیا کہ اب ایم ای اور اے بی برابر ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے خود فرض کیا ہے، یہ چیز اضافی ہے نکال دی تو اس کو اس سے جوائن کر دیں ایم کو ایف سے، تو یہ مثلث یہ جو بچی ہے اب کہتے ہیں کہ یہ مثلث ہیں برابر ہیں، یہ ہم نے فرض کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایسا نقطہ لیا اور نقطہ ایم کو ایف سے ملا دیا۔ اب کون سے مثلث بن گئے ہمارے پاس؟ اب مثلث بن گئے مثلث اے بی سی اور مثلث ایم ای ایف، ان کی مطابقت بنا لیتے ہیں۔ کون سی مثلث؟ اے بی سی کی مطابقت بنا لیتے ہیں، یہ مطابقت ہے مثلث ایم ای ایف، کیونکہ ہم نے فرض کر لیا کہ وہ جو ہیں ضلع برابر نہیں ہیں، جبکہ ہمیں کہا گیا تھا معلوم میں کہ وہ برابر ہیں، اور ہم نے دو ضلع ایسے ایک برابر ثابت نہ کر دیے کہ وہ برابر نہیں ہیں۔ ان کی مطابقت بنائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے بی ہم نے خود ہی تو برابر اس کو سپوز کیا تھا، ایم اور ای کے ضلع جو ہیں یہ دونوں ضلع برابر ہیں۔ یہ ہم نے کیوں برابر کیے ہیں؟ کیونکہ ہم نے عمل کیا ہے، اس میں ان کو برابر لکھا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ عمل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بی سی، بی اور سی یہ متماثل ہیں ای اور ایف کے، یہ ہمیں معلوم ہے، معلوم میں دیکھ لیں ہم نے لکھا ہوا تھا کہ ایک ضلع اور دو زاویے تھے۔ اس کے بعد اینگل بی جو ہے وہ متماثل ہے اینگل ای کے، یہ متماثل ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمیں معلوم ہے۔ تین چیزیں پوری ہو گئی، ایک ضلع اور دو زاویے، تو ہم کہہ دیں گے کہ جو ہے مثلث اے بی اور سی متماثل ہیں مثلث ایم ای اور ایف کے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ دو زاویے آپ کے پاس اور ایک ضلع آپس میں برابر ہے، جسے آپ ضلع زاویہ ضلع کا موضوع کہتے ہیں۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ آپ نے صرف تین چیزیں برابر کرنی ہیں، تین چیزیں برابر کر کے ضلع زاویہ ضلع برابر ہوتا ہے ضلع زاویہ اور ضلع، اس کو ضلع زاویہ ضلع کا موضوع بھی لکھ سکتے ہیں، اور ایسے ضلع زاویہ ضلع برابر ہیں آپس میں، متماثل ہیں سوری۔ تو اس میں اگر یہ دونوں مسلسل متماثل ہیں تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ اینگل جو ہے، یہ دونوں مسلسل متماثل ہونے کی صورت میں اینگل سی جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے اینگل، اب ہمارا نیا اینگل کون سا بنے گا؟ ادھر دیکھیں نیا اینگل پورا ایف نہیں بنے گا، بلکہ اس کو کاٹ کے ایسے وہ پورشن ہم نے سائڈ پہ کرنا ہے، پرلا پورشن، اینگل یہ جو اینگل بنے گا اس کو چھوڑ کے، اس لائن کو چھوڑ کے یہاں تک، تو اینگل کون سا؟ ایم ایف ای، یہ برابر ہونا چاہیے، اینگل ایم ایف اور ای، ایف درمیان میں آیا، کیونکہ متماثل مسلسلوں کے متناظرہ چیزیں برابر ہوتی ہیں، تو یہ زاویہ ہے تو زاویہ لکھیں گے، اگر ضلع ہوتا تو ضلع لکھتے ہیں۔ متماثل مسلسلوں کے متناظرہ جو ہوتے ہیں زاویے، وہ متماثل ہیں تو وہ پھر برابر ہونے چاہیے اور برابر ہوں گے۔ جب یہ برابر ہے، جبکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اینگل سی جو ہے وہ متماثل ہے اینگل ایف کے، یہ کیا تھا؟ یہ معلوم تھا، ہمیں معلوم میں دیا گیا تھا۔ اب ہم نے ایک چیز سپوز کیا جو ہمارے معلوم کے ہی اگینسٹ یا خلاف جا رہی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں آپس میں برابر ہیں، اینگل ایم ای ایف اور اینگل ایف، کیونکہ یہ دونوں سی کے برابر ہیں تو یہ آپس میں ان کو ہم برابر لکھ سکتے ہیں، یہ دونوں اینگل سی کے برابر ہیں، تو ہم نے اس کو ایکویشن نمبر 1 کہہ دیں، اس کو ایکویشن نمبر 2 کہہ دیں، تو ہم لکھیں گے ادھر کہ اینگل ایم ایف اور ای جو ہیں یہ متماثل ہیں، برابر ہیں اینگل ایف کے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ایک اور دو کے حساب سے دونوں سی کے برابر ہیں تو آپس میں برابر ہوں گے، سی رو سے یہ دونوں برابر ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ اینگل اس پورشن کو چھوڑ کے اور پھر یہ مکمل اینگل یہ برابر تو نہیں ہے، شکل میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ اینگل جو ہے چھوٹا ہے اور پورا وہ اینگل بڑا ہے، تو یہ جو ہے نا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ نیچے لکھیں یہ
मुमकिन ना है, लिहाजा जो है वो लिहाजा ये जो हमने फ़र्ज़ किया था, क्या फ़र्ज़ किया था, ए बी मुतमासिल है या बराबर है डी ई के। ये जो हमने फ़र्ज़ किया था, हमने ख़ुद मान लिया कि ये जो हमने फ़र्ज़ किया था ये हमारा गलत है। ठीक हो गया, ये गलत है तो फिर हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है डी, ये लिख दिया। अब जब ये बराबर लिख दिया है तो हम नीचे लिख सकते हैं, जब ये बराबर हैं तो फिर लिख सकते हैं कि मुसल्लस ए बी और सी मुतमासिल है मुसल्लस डी ई और एफ के। यानी कि हमारी बात तो गलत साबित हो गई, तो फिर हम उसी की मान लेते हैं किताब वाले की, लिहाजा ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। थ्योरम नंबर 2 करते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट को समझ लें। अगर किसी मुसल्लस के दो ज़ाविये मुतमासिल हों तो, दो ज़ाविये मुतमासिल हों तो उन ज़ावियों के जो मुखालिफ इज़ला हैं वो भी मुतमासिल होंगे। एक मुसल्लस हमें पता है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें पता चल गया कि एक मुसल्लस की बात हो रही है, एक मुसल्लस की बात हो रही है। मुसल्लस हमने खुद बनानी है अपनी मर्ज़ी से और नाम भी हमने अपनी मर्ज़ी से रखने हैं। ए बी सी मुसल्लस बना लें। ए बी सी मुसल्लस बनाने के बाद दो ज़ाविये उसने कहा है मुतमासिल हैं, तो हम ऐसी मुसल्लस बनाई हमने जानबूझ के जिनके दो ज़ाविये आपस में बराबर हैं। कौन से, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी। हमें मालूम क्या है, अब इधर पहले मालूम लिखेंगे। मालूम में हम लिखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी, और उसमें ये भी पता है कि ज़ाविया बी जो है वो मुतमासिल है, ज़ाविया सी और ज़ाविया बी आपस में मुतमासिल हैं, ये हमें मालूम हो गया। मतलूब क्या है, मतलूब उसके मुखालिफ इज़ला कौन से हैं, ज़ाविया बी। सी का मुखालिफ ज़िला है ज़िला ए बी और ज़ाविया बी का मुखालिफ ज़िला है ए सी। ये हमने बराबर साबित करने हैं। हमने साबित करना है कि ए बी ज़िला ज़ाविया, ए बी ज़िला ज़ाविया ज़िला ए बी ज़िला जो ज़ाविया सी के मुखालिफ है, ज़ाविया सी के मुखालिफ है, ये बराबर है आपके पास ज़िला ए सी के। ए सी जो है वो बी का मुखालिफ ज़िला है। इन दोनों को हमने बराबर साबित करना है। अमल हमने क्या करना है ताकि हम इसको आसानी से जो है वो साबित कर सकें। तो हम लिखेंगे ज़ाविया ए का नासिफ। नासिफ का मतलब क्या होता है, नेस्फ करने वाला, दरमियान से। नासिफ खैंचा जो कि बी सी ज़िला को, ये ज़िला की अलामत है, को नुक्ता डी पर कता करता है। तो ये नुक्ता डी है, इसका नासिफ। नासिफ का मतलब है कि अब ये जो ज़ाविया ए है इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमें पता है। अब अमल में हमें पता है कि ये वाला पोर्शन यानी कि ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया बराबर हैं, ये हमें मालूम है। अब हम करते हैं इसका सबूत। सबूत कैसे करते हैं, ये इसमें हमारे पास अब दो मुसलसें बन गई। सबूत में एक होगा आपके पास बयानात और दूसरी साइड पे आएंगे उस जो बात करेंगे उसकी दलील देंगे, वो आएगा आपके पास इसका दलाइल में। एक तरफ बयानात करते जाएं, दूसरी तरफ उसकी दलील देते जाएं। अब मुसलसे हैं दो, कौन से, मुसल्लस ए बी और डी। इसकी मुताबिकत बना लें किस मुसल्लस से, मुसल्लस ए डी और सी की। दो मुसल्से हैं। अब हमारा साबित क्या हमने करना है, ए बी और ए सी को बराबर साबित करना है। उसके लिए हमने अमल किया कि इस जाविये को तकसीम करके दो मुसल्से बना ली। दो मुसल्से जो बन गई, अब इन दोनों मुसल्सों को हमने मुतमासिल साबित करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें पता है कि ए डी जो है, ए डी ज़िला, ये मुतमासिल होगा ए डी ज़िला के लिए, क्योंकि ये इस मुसल्लस के लिए भी ए डी रहेगा और उस मुसल्लस के लिए भी ए डी रहेगा और ए डी जो है दोनों में मुश्तरक है,
تو مشترک چیز کی جو لمبائی ہوتی ہے اس کے لیے بھی وہی ہوگی اور اس کے لیے بھی وہی ہوگی، تو یہ مشترک میں آپ کو آ جائے گا۔ اینگل بی جو ہے وہ متماثل ہے اینگل سی کے، یہ ہمیں معلوم ہے، ہم نے کہا تھا کہ دو زاویے متماثل ہوں گے، معلوم ہے، دیکھیں ہم نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اینگل بی اے ڈی جو درمیان میں ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں، اس اینگل کی بات کر رہے ہیں، یہ متماثل ہے اینگل سی اے اور ڈی کی۔ اب یہ درمیان ہے، اب اس اینگل کی بات کریں یہ والے کی، یہ متماثل ہے، یہ ہم نے عمل کیا تھا، اس کو نصف کیا تھا، اس کے لیے اس کی ریزن کیا آئے گی؟ عمل۔ یہ دونوں مثلث ہیں جو مثلث اے بی اور ڈی تھی جن کی مطابقت بنائی تھی، یہ برابر ہے مثلث اے ڈی اور سی کے۔ اس کا کیا آئے گا؟ ضلع، پہلے ضلع لکھا ہے نا، پھر زاویہ، پھر زاویہ، یہ ضلع زاویہ زاویہ، یہ متماثل ہیں اس کے ضلع زاویہ اور زاویہ کے۔ جب یہ دونوں مثلث ہیں آپس میں متماثل ہیں، میں نے کہا تھا تین چیزیں ہم نے برابر ثابت کرنی ہوتی ہیں، باقی ساری آٹومیٹک برابر ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں جب یہ دونوں برابر ہیں تو باقی ساری کو ہم نے لازمی برابر لکھنا ہے، ہمیں پتہ ہے برابر ہے، ہمیں جو ہمیں چاہیے تھا وہ لکھ لیتے ہیں، یہ سائڈ اور یہ سائڈ، اس مثلث کی یہ سائڈ اور اس مثلث کی یہ سائڈ آپس میں متناظرہ ہیں، متناظرہ سائڈیں آپس میں ہم نے جو ثابت کرنا تھا کہ اے بی متماثل ہے اے سی کے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ متماثل مسلسلوں کے، دونوں مسلسل آپس میں متماثل ہیں، مسلسلوں کے متناظرہ اضلاع، کیونکہ اب ضلع برابر کیے ہیں، متماثل مسلسلوں کے متناظرہ اضلاع، یہ ہم نے برابر ثابت کر لیا۔ تو پس ثابت ہوا، کیا ثابت ہوا؟ کہ اگر کسی مثلث کے دو زاویے متماثل ہوں تو ان کے مخالف اضلاع بھی متماثل ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اپنے جاننے والے دوستوں کو بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا، طلباء کا یا لوگوں کا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔